Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to discuss the visit letter pattern. As the last time I told you that the letter which will come would be to the family GP. So now this is the time most probably for the visit letter. So इस बार visit letter pattern आने के चांस हैं जिनका पेपर है, तो प्लीज इस विजिट लेटर के पैटर्न को अच्छे समझ लेना। मैं ऐसा नहीं कह रहा दिस काइंड ऑफ एग्जाम विल कम, इट कैन कम, बट यस इट इज एक्सपेक्टेड। बहुत टाइम से बहुत सारी विजिट्स नहीं आई हैं। हाँ, इस बार का जो एग्जाम आया था इन दैट ऑल्सो देयर वर सम विजिट्स, बट एक प्रॉपर विजिट लेटर अभी तक नहीं आया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ लेटर टू कम। तो आप इस लेटर से प्लीज विजिट लेटर पैटर्न को समझ सकते हो। सो व्हेन यू गेट इन द एग्जाम ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। हमेशा ये देखो कि लेटर किसको लिख रहे हैं। Using the information in the case notes, write a referral letter to Dr. F. Goldman, Victoria Parade, ईस्ट मेलबोर्न। तो हम लेटर किसको लिख रहे हैं? डॉक्टर को। डॉक्टर कौन है? यहाँ पे दे रखा है रेफर टू पेडिट्रिशियन डॉक्टर एफ गोल्डमैन। सो ही इज अ पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन ऑब्वियसली मीन्स दैट दिस लेटर इज फॉर सम चाइल्ड, किसी बच्चे के लिए ये लेटर है। सो ये हमें समझना है। देन आफ्टर दैट टुडे विजिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट, क्योंकि टुडे विजिट इज ऑलवेज द रीजन फॉर referring the patient to a bigger consultant or a bigger surgeon. So if we are referring the patient to pediatrician, that obviously means that in today visit there must be something that is really wrong with the baby. So है क्या? 30th January 1990 ये आज का डेट होता है। जो भी लास्ट का डेट दिया होता है वो टुडेज का डेट होता है। सो टुडे डेट दिया है 30th January। पेशेंट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक, बाय चांस दे रखा है पेशेंट इज स्टिल सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक का मतलब आज भी उसको सिम्टम्स हैं। ब्लड प्रेशर इज दिस मच। उसकी यूरिनालिसिस एग्जामिनेशन ने शो किया है कि मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया है, दैट मींस ब्लड इन द यूरिन आई गेस। देन उसका एफ बी नॉर्मल है, जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो नहीं लिखनी होती। यूरिया और क्रिएटिनिन एलिवेटेड है। ए एस ओ टी एलिवेटेड है। और एम एस यू 4/10 आरबीसी ऑफ रीनल ओरिजिन है। सो जो भी चीज आपको नहीं समझ आती है, एक आधी फाइंडिंग आप इसे स्किप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सिंपली से एंड ऑल्सो आरबीसी ऑफ रीनल ओरिजिन हैव बीन फाउंड। बट अगर नहीं लिखना चाहते तो इट इज बेटर टू अवॉइड व्हेन यू डू नॉट नो अबाउट। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ओईटी। अगर आप किसी चीज को नहीं समझते, प्लीज डू नॉट राइट इट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और ट्राई टू इसको लिखने के चक्कर में इन इन अ क्वेस्ट ऑफ राइटिंग दिस डू नॉट लूज योर मार्क्स। तो आज की असेसमेंट क्या है? पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया है, देन ही इज हैविंग यूरिया एंड क्रिएटिनिन एलिवेटेड, एएसओटी एलिवेटेड। तो असेसमेंट क्या है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर। सो दैट इज द मेन थिंग, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर। तो जो भी whosoever आर अवर न्यू यूट्यूब फॉलोअर्स और अवर न्यू स्टूडेंट्स, उनके लिए सिर्फ इस चीज को देख के आप फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि पर्पस ऑफ द लेटर लिख सकते हो विजिट लेटर में। इन द विजिट लेटर जस्ट रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन, दिस कैन हेल्प यू to write your purpose of the letter, that is post streptococcal nephritis along with renal failure। हमें बस अब मुझे इसका एक पेशेंट का नाम चाहिए। पेशेंट का नाम है जेमी ब्राउन, 5 ईयर ओल्ड बॉय है, अपनी मदर के साथ एकम्पनीड है। तो अब मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना सिखा रहा हूँ। सो वेन एवर यू विल डू द राइटिंग इन योर एग्जाम, प्लीज मेक श्योर you write it this way. So you will do past second form। पेपर में भी जब लिखोगे ये क्वेश्चन पेपर पे लिखना है प्लीज। जब पैसिव बनाना है तो वॉज वर थर्ड फॉर्म। हमेशा पेपर ऐसे शुरू करना है। ऑलवेज स्टार्ट योर एग्जाम लाइक दिस। इफ प्रेजेंट है दैट मीन्स टुडे विजिट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट दैट इज टुडे विजिट, देन ऑलवेज राइट प्रेजेंट हैज प्लस थर्ड फॉर्म और पैसिव हैज बीन थर्ड फॉर्म। तो ये चार्ट यू शुड ऑलवेज मेक एवरी डे, हर दिन, एवरी डे व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर ओईटी लेटर, ऑलवेज मेक दिस चार्ट इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम। सो बेसिकली ये चार्ट क्या है कि पास्ट की विजिट या पास्ट में जब भी लिखना होता है तो आपको ये ऊपर वाले यूज करने हैं, और प्रेजेंट में जब भी लिखना होता है नीचे वाले यूज करने हैं। और ये जो है दिस वन इज एन एक्टिव,
एंड दिस वन इज पैसिव। तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ अभी व्हाट एग्जैक्टली दे आर फॉर द न्यू स्टूडेंट्स एंड फॉर अवर न्यू यूट्यूब फॉलोअर्स। सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज राइट इन योर एग्जाम। सो फर्स्ट पैराग्राफ अब हमें बनाना है। सो प्लीज सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मास्टर, या छोटा बेबी है 5 years का, वैसे मास्टर भी लिख सकते हैं, मास्टर जैमी हु हैज बीन, जो आज की विजिट, आज का असेसमेंट था, हु हैज बीन, असेसमेंट वर्ड दिया है तो यूज वर्ड असेस, हु हैज बीन असेस्ड विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस with early renal failure. Therefore, he is being referred under your expertise. First paragraph is over. Purpose is done. That is the purpose of the letter. That's it. And you can pass the exam. अब प्लीज देखिए, टुडे विजिट है, हु हैज बीन असेस्ड, हमारे द्वारा असेस किया गया है। सो दैट मीन्स इट इज अ पैसिव वॉइस, हमारे द्वारा असेस किया गया है, दैट मीन्स इट इज अ पैसिव वॉइस। तो देखो मैंने प्रेजेंट का यानी टुडे का पैसिव वॉइस यूज किया हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहां से मैच करना है अपने पेपर में। देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज। खत्म फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ इट विल बिकम वेरी सिंपल एज यू विल गो अलोंग। आपको ओईटी का पेपर बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। Let's go to the second paragraph of this letter. Then you go on to the second paragraph of this letter. तो यहाँ पे कुछ सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री दी नहीं है, तो ये दे रखा है ऑन 20th November. So let's go to 20th November. So on first visit, make it very simple. Please, on first visit, which was on, ऐसे लिखना है, which was on, अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो, 20th December 89 1989, he, the baby was having, or Master Jamie. On first visit, which was on 20th 1989, Master Jamie, J capital, had, सिर्फ had लगाया, बाकी सब सेम, sore throat and husky voice. Along with that, बिल्कुल आराम से आप देखिएगा, along with that, he was febrile and irritable. बिल्कुल सिंपल, फेब्राइल पर्सन खुद होता है, इरिटेबल खुद होता है, इसलिए वॉज के साथ आता है। ही वॉज फेब्राइल एंड इरिटेबल। और सोर थ्रोट पर्सन खुद नहीं होता, सोर थ्रोट उसकी बिलोंगिंग है, मतलब ही हैड सोर थ्रोट, वो खुद सोर थ्रोट नहीं है, ही वॉज सोर थ्रोट नहीं, ही हैड सोर थ्रोट, और ये वो खुद है, ही वॉज फेब्राइल एंड इरिटेबल। और यहाँ पे हिज टेम्परेचर was, temperature write complete, I'm just writing it for my convenience, was 39°C, and he was having, या he had, बार बार was had लिखने की बजाय he was having large infected tonsils with exudate, same, also enlarged, वैसे ऐसे enlarged cervical nodes were also there. बिल्कुल सिंपल, प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग अगेन, मेक इट वेरी सिंपल। देयरफॉर, इस कारण से ये सब सिम्टम्स थे, ही वाज असेस्ड, हमारे द्वारा असेस किया गया, तो मैं आपको टेबल पे भी दिखाऊंगा, ही वाज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस, देयरफॉर ही वाज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस, जो भी दिया है, फॉर विच कनेक्टर, दोनों तरफ कॉमा, प्लीज अच्छे से देखिएगा, फॉर विच दोनों तरफ कॉमा, फॉर विच पेंसिलिन was penicillin 250 mg 4 times a day for 7 days was prescribed.
देखो, दैट इज व्हाई ओईटी इज सो सिंपल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, कि आपको कुछ करना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ आप टेंसेस लगाते हो। अब देखो इसमें कोई फर्क नहीं, यहाँ पे लगाया हैड, फिर लगाया ही वाज फेब्राइल, हिज टेम्परेचर वाज, ही वाज हैविंग, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स वर आल्सो देयर, देयरफॉर ही वाज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस, जिसके लिए 4 टाइम्स वाज प्रिस्क्राइब्ड। अब चलते हैं हमारे ग्रामर पे, लेट्स गो टू द ग्रामर पार्ट। हमने फर्स्ट विजिट लिखी, अब ये है पास्ट विजिट। सो एक लाइन छोड़नी है पेपर में, सो हम एक लाइन छोड़ देते हैं और फिर लिख देते हैं ये लाइन। सो दैट इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ योर लेटर। और जो आपको टेंसेस देखने हैं वो आप टेंसेस देख सकते हो। द टेंसेस, पास्ट में सेकंड फॉर्म, मास्टर जेमी हैड सोर थ्रोट, एक्टिव अपने आप है उसका सोर थ्रोट, दैट इज एक्टिव, हैड सेकंड फॉर्म। हिज टेम्परेचर, ये तो सिंपल सेंटेंसेस है। देयरफॉर ही वाज असेस्ड, हमारे द्वारा किया गया, पैसिव वॉइस, ये देखिए वाज वर थर्ड फॉर्म। सो आपको ये चार्ट फॉलो करना है। फॉर विच पेंसिलिन हमारे द्वारा दी गई, पेंसिलिन वॉज प्रिस्क्राइब्ड, पैसिव वॉइस। सो दैट इज हाउ यू राइट in OET. If you will follow this grammar and follow this easier language of OET, again you will not have any trouble whatsoever in passing your OET writing exam. Then jumping on to the third paragraph, then go in a flow, don't worry. So 20th के बाद the patient came on 28th. That means after 1 month and 6 days. क्योंकि December he came, then he came in January. After 1 month and 6 days. So we'll say, let's see how to write third paragraph. On 28th January 1990, he was presented again. Now this is grammar. He presented, अगर वो बड़ा होता तो ही प्रेजेंटेड अपने आप आता, लेकिन ही इज जस्ट 5 year old बॉय, तो वो अपनी मॉम के द्वारा लाया गया। तो ये वॉज विल गेट यू द मैक्सिमम मार्क्स बिकॉज इट्स अ पैसिव वॉइस। ही वॉज प्रेजेंटेड बाय हिज मदर, सो ही वॉज प्रेजेंटेड अगेन एंड हिज मॉम या मदर रिपोर्टेड, इस वर्ड को याद रखना है, हिज मदर रिपोर्टेड दैट ही हैड ब्राउन यूरिन 4 days ago। सिंपल, अगेन बाकी सब कुछ सेम। ऑल्सो शी इन्फॉर्म्ड दैट मास्टर जेमी वॉज टायर्ड एंड लिथार्जिक, सेम बात। ऑन एग्जामिनेशन या हिज, अब सिंपल, ये दीज टू थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। टॉन्सिलर हाइपोट्रोफी, ऑन ईएनटी एग्जामिनेशन हमारे द्वारा, ही वॉज फाउंड विद, बिकॉज इट्स एन एग्जामिनेशन, सो ये हमारे द्वारा की जाएगी, अगेन अ पैसिव वॉइस। ही वॉज फाउंड, प्लीज सिर्फ उस चार्ट को याद रखना है ग्रामर के। मास्टर जेमी अपने आप, वॉज टायर्ड एंड लिथार्जिक, सो यहाँ पे ही हैड, शी इन्फॉर्म्ड, उसने अपने आप इन्फॉर्म किया, एक्टिव, लेकिन यहाँ आके ये पैसिव हो गया, सॉरी यहाँ आके ये पैसिव हो गया, एग्जामिनेशन हमारे द्वारा पाया गया। ही वॉज फाउंड विद tonsillar hypertrophy and tonsillar hypertrophy थी, and his urinalysis showed, अपने आप शो किया, his urinalysis showed macroscopic hematuria. Now there are two question mark. Question mark means assessment is not sure, so he was suspected. Suspected is the word when you are not sure. He was suspected with the most important word in this letter. He was suspected with either post streptococcal nephritis or UTI. Either and or means या तो ये है या ये है. So he was suspected with either this or this. He was advised या his mother, ऐसे कर देते हैं, his mother was advised to give him, इसके मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो छोटा बेबी अपने आप तो लेगा नहीं,
So his mother was advised, हमारे द्वारा की गई. Again passive voice was plus third form. Give him plenty of fluids and few investigations. आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको दिक्कत हो रही है. Few investigations were recommended. Please understand, पैसिव वॉइस चल रहा है और कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंड की गई हमारे द्वारा वर के साथ थर्ड फॉर्म. जैसे मदर हमारे द्वारा एडवाइस की, वॉज वर थर्ड फॉर्म. फ्यू इन्वेस्टिगेशंस वर रिकमेंडेड सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन एंड एएसओटी. मेन लिख दो, बस मेन लिखो, एएसओटी लेवल्स. This is how you write third paragraph. Now let's go to that part. This is your third paragraph. अगेन एक्टिव पैसिव दोबारा चेक करते हैं, पेपर में भी चेक करने पड़ेंगे कि टू मेक श्योर हमने कोई गलती तो नहीं की. सो एक लाइन का स्पेस एग्जाम में एंड देन यू पुट इट दिस वे. सो लेट्स सी. ऑन 28 जनवरी 1990 ही वाज प्रेजेंटेड अगेन. ये पैसिव वॉइस विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स. बाय हिज मदर लिखने की जरूरत नहीं है, ही वाज प्रेजेंटेड अगेन, क्योंकि उसकी मदर ने रिपोर्ट किया तो मदर ही साथ है. एंड हिज अगर लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. इवन इफ यू राइट देयर इज नो प्रॉब्लम. ही वाज प्रेजेंटेड बाय हिज मदर या he was presented again and his mother reported that he had brown urine 4 days ago. Also she informed, अपने आप किया तो active. Master urine was tired and this he was found with. On examination हमारे द्वारा he was found with tonsillar hypertrophy and his urine lysis. So he was suspected हमारे द्वारा. His mother was advised हमारे द्वारा passive voice and few investigations were recommended हमारे द्वारा passive voice. So that is how you write. Now the last paragraph of, and it hardly takes any time. If you take OET easy, so you will have very good time with it. So now the last, that is today. Patient is still. Let's see how to write today. This is the best letter to understand. Active passive as well as to master visit letter pattern. This is the best and the easiest letter to master both. So today he is still symptomatic and his urinalysis has again. अब यहाँ पे बस the only difference in the present is वहां पे था revealed और यहाँ पे आएगा has revealed. यहाँ पे has आ जाएगा present के लिए. Has again revealed macroscopic hematuria. His urea, creatinine and ASOT levels are elevated. देखिए कितना सिंपल यार. डोंट चेंज एनीथिंग, तीनों को इकट्ठा कर दिया. देयरफॉर अब प्रेजेंट में चल रहा है. ही हैज बीन सस्पेक्टेड विद, ही हैज बीन असेस्ड विद. अब ये तो हम पहले यूज कर चुके हैं असेस्ड विद, तो सिर्फ इसको वेरिएशन के लिए, देयरफॉर सिर्फ वेरिएशन के लिए सेम लाइन. ये दिस इज द ओनली लाइन दैट रिपीट्स. देयरफॉर असेसमेंट ऑफ post streptococcal nephritis along with early renal failure has been made. तो ये लाइन बनती है. असेसमेंट ऑफ जो भी डिजीज देगी उसका नाम यहाँ पे, जो भी डिजीज है वो यहाँ पे, बाकी सेम. असेसमेंट ऑफ डिजीज हैज बीन मेड, जो भी वहां पे आपको डिजीज दी होगी ये लाइन बनानी है. देयरफॉर असेसमेंट ऑफ दिस हैज बीन मेड एंड योर एक्सपर्टीज is highly required. Khatam, OET letter. That's it. That is your OET letter. Expertise, sorry, I should mention the right spelling. Yeah. This is your OET. Visit letter pattern. That's it. For all the new students, for all the YouTube followers, this is how simple OET is. That is why it should be preferred over IELTS by the medical professionals. And now active passive. His urinalysis has revealed active present में. Levels are therefore assessment of this has been made.
पैसिव हमारे द्वारा, and your expertise is highly required. So this is the only grammar that you are supposed to. This is your complete letter. Let's. अब लग रहा है इतना आसान लेटर थोड़ी होता होगा ओईटी का. नाउ यू विल फील दैट ओईटी लेटर शुड नॉट बी इजी. सो वर्ड काउंट में कुछ प्रॉब्लम होगी. वर्ड काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So I have written almost 20 words in one line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Almost 11 lines. 11 into 20 is equal to 220. और ये वर्ड्स मैंने जो एक्स्ट्रा गिने हैं, यहाँ से अगर मैं 10 वर्ड्स माइनस कर दूं तो परफेक्ट वर्ड काउंट इज अराउंड 205 to 210. But OET says write 190 to 200, but you can write around 205 words. That's okay. So a perfect word count जिसमें मैंने जो भी मुश्किल चीजें हैं, whatever the difficult things were, I did not write at all. Please understand, OET is that simple. When you write difficult things, then you get caught up. So any difficult thing I have not written. This I have not written. Normal things I have not written. BP things I have not written. Anything that makes my letter difficult, I don't want to write it. So no history of frequency is not written. Any difficult line not written. Not written. Not written. Make it simple for yourself, guys. Why do you want to make it complex? Not written. 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 So that is how my OET becomes the easiest. My word count is perfect and you will be able to pass. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please follow this matter. Please follow this pattern. Watch this video 3 times at least. Write it on your own. Become the master of visit letter pattern and learn everything about active and passive voice. Our contact number is 76967342256 for the best OET coaching, and subscribe our channel if you have not until now. Thank you.